जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से गोबर और मिट्टी का लेप हमारी छत को गर्म होने से बचाता है। देखो, मेरे हाथ में एक थर्माकोल है। उसमें एक साइड ज़्यादा माचिस की तीलियाँ लगी है और एक साइड कम तीलियाँ लगी है। जब इन कम तीलियों को मैं जलाऊंगा तो एक जलेगी, लेकिन वो दूसरी को नहीं जलने देगी। दूसरी जलेगी तो तीसरी को नहीं जलने देगी। दोस्तों, ऐसा ही क्या होता है मिट्टी के साथ भी होता है। दोस्तों, जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं ना, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, वो पास पास नहीं होते हैं। और इसी वजह से ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को गर्म नहीं होने देता। और अगर मिट्टी का कोई पार्टिकल गर्म हो जाता है तो मिट्टी क्या करती है, उसको धूल बनाकर उड़ा देती है। और दोस्तों, इन्हीं पार्टिकल को बांधने का काम कौन करता है? गोबर। गोबर क्या है कि इस मिट्टी को उड़ने नहीं देता है। और दोस्तों, इसी वजह से हम गोबर और मिट्टी का दोनों का साथ में लेप मिलाकर लगा रहे हैं। दोस्तों, इसको जितनी ज़्यादा मात्रा में आप आपकी छत पर लगाओगे उतनी ज़्यादा छत आपकी ठंडी रहेगी। वहीं दोस्तों, जो नॉर्मल छत रहती है वो क्यों गर्म होती है? देखो, मेरे पास ये पास पास की तीलियां है। जब इन तीलियों को मैं जलाऊंगा तो एक जलेगी तो दूसरी को भी जलाएगी, तीसरी को भी जलाएगी, चौथी को भी जलाएगी। दोस्तों, ऐसा ही क्या होता है कि जो हमारी छत होती है वो काय की बनी होती है? कंक्रीट की। और कंक्रीट में क्या होता है? गिट्टी, लोहा, सीमेंट और इस तरह की चीज़ों का उपयोग होता है। तो दोस्तों, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि एक पार्टिकल गर्म होता है तो दूसरे को भी करता है, दूसरा गर्म होता है तीसरे को भी करता है। और इसी वजह से दोस्तों, हमारे घर की छत एज कम्पेयर टू मिट्टी के बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इसको ठंडी रखना है तो उसके लिए हमको इस गोबर और मिट्टी के लेप को लगाना पड़ेगा।